हाय फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक्टिव पैसिव की। इंग्लिश में दो तरह के वॉइस होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस और एक होता है पैसिव वॉइस। अब ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होता क्या है, आइए एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। हमारे पास एक एग्जांपल है, राहुल प्लेज क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे ये राहुल जो है, ये राहुल हमारा सब्जेक्ट है। क्या है इस सेंटेंस का सब्जेक्ट? राहुल है। ठीक है, अब राहुल क्रिकेट खेल रहा है, मतलब ये प्लेज जो है इस सेंटेंस में कौन सा एक्शन हो रहा है? खेलने का काम हो रहा है ना। और ये प्लेज हमारा वर्ब है और ये खेलने का काम कौन कर रहा है? राहुल कर रहा है। मतलब हमारा जो ये सब्जेक्ट है इस सेंटेंस में, वो एक एक्शन कर रहा है, बराबर। वो क्या है? वो हमारा डूअर है, काम को करने वाला है ना। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एक डूअर हो, वो एक्शन को कर रहा हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस। अब इसी बात को, राहुल क्रिकेट खेल रहा है, इसी बात को हम एक और तरीके से भी कह सकते हैं। क्या? कि क्रिकेट राहुल के द्वारा खेला जाता है ना। तो ये रहा वो बात। ठीक है, कि क्रिकेट राहुल के द्वारा खेला जाता है। क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल। अब बात को कहने का तरीका बदला है, बात वही है राहुल के क्रिकेट खेलने की, लेकिन कहने का तरीका बदला, तो हमारी देखने का तरीका भी बदल गया। इस सेंटेंस में देखिए, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट है। और हमारा सब्जेक्ट जो है, इसमें एक्शन कौन सा हो रहा है? वही ऊपर वाला, खेलने का काम हो रहा है, प्ले। लेकिन हमारा सब्जेक्ट ये काम नहीं कर रहा। मतलब हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है? डूअर नहीं है। वो क्या कर रहा है? वो इस एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट एक्शन को रिसीव कर रहा हो, ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? पैसिव वॉइस। मतलब एक बात साफ हो गई कि अगर किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट एक्शन को कर रहा हो, डूअर हो, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहेंगे। और अगर सब्जेक्ट एक्शन कर नहीं रहा है, वो उसको रिसीव कर रहा है, तो हम उसको क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। ठीक है, अब जब किसी सेंटेंस को एक्टिव में से पैसिव में ले जाते हैं, तो उसमें कुछ बदलाव होते हैं। ठीक है, हमने देखा इसी सेंटेंस में, देखिए राहुल प्लेज क्रिकेट, इसको हमने ऐसे लिखा, क्रिकेट इज प्लेड बाय राहुल, तो बहुत कुछ बदल गया है ना। तो वो अब देखेंगे हम कि क्या बदलता है। आइए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। हमारे पास एक एग्जाम्पल है, राहुल सिंग्स पोएम। ये सेंटेंस देखिए, ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है, और एक्टिव है। और नीचे हमने इसको पैसिव में बदला है, तो क्या बना? पोएम्स आर सung बाय राहुल। ये हो गया हमारा पैसिव। लेकिन जैसे ही हमने इसको एक्टिव में से पैसिव में ले गए, वैसे इसमें कुछ बदल गया। देखते हैं क्या क्या बदला। सबसे पहले तो देखिए, ये राहुल हमारा सब्जेक्ट है। और पैसिव में देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है? पोएम्स। मतलब हमारा सब्जेक्ट बदल गया। अब ये पोएम की बात करें, तो एक्टिव में पोएम क्या था? एक्टिव में पोएम हमारा ऑब्जेक्ट था। लेकिन इस सेंटेंस को हम पैसिव में ले गए, तो वो क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो मतलब चलो, पहला बदलाव तो हमें समझ में आ गया कि एक्टिव में हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा, उसको पैसिव में हमें क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है, उसको सब्जेक्ट की जगह लेना। ठीक है, अब दूसरा बदलाव देते हैं। तो दूसरा बदलाव ये है कि हमारा सब्जेक्ट राहुल है, वो यहाँ देखिए इस पैसिव में वो क्या बन गया है? ऑब्जेक्ट बन गया है। मतलब एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव में क्या बन गया? ऑब्जेक्ट। और उसके साथ हमने लिखा है बाय। राहुल का तो बन गया बाय राहुल। ये हो गया दूसरा बदलाव। तो चलो, वो भी पता चल गया कि एक्टिव में जो सब्जेक्ट है, वो पैसिव में बाय प्लस ऑब्जेक्ट बन जाएगा। और अब सबसे जरूरी बदलाव, जिस पे हमें खास ध्यान देना है,
वो है ये सिंग्स जो है, ये क्या है, हमारा वर्ब है, ठीक है। तो हमने उसमें भी बदलाव किया है। देखिए सिंग्स का क्या हो गया है, संग, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और दूसरा उसके साथ हमने लगाया है आर। अब ये आर क्या है, ये बी की फॉर्म है, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बी की फॉर्म है। तो मतलब बदलाव क्या हुआ कि एक्टिव में जो वर्ब होगा उसकी जगह हमें बी प्लस V3 लगाना है। तो चलिए ये भी तीसरा बदलाव भी हमें समझ में आ गया कि एक्टिव में अगर वर्ब दिया हो तो पैसिव में हमें बी प्लस V3 का इस्तेमाल करना। अब इसमें ये चार चीज थोड़ी बातें समझ लेते हैं कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, और वर्ब की यहाँ आपको कोई भी फॉर्म दी हो, यहाँ आपको V3 ही लिखना है, ठीक है। और ये चार चीजें बदलेगी नहीं, ये तीन चीजें, लेकिन जो बदलेगा वो है बी। क्या बदलेगा, बी, हमारा बी बदलता रहेगा। यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है आर, ठीक है। तो अब हमें यही देखना है कि ये बी कैसे बदलेगा और सेंटेंस के साथ उसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा जो बी है जिसको हम वर्ब के साथ लिखेंगे पैसिव में, वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक टेंस पे कि हमारा सेंटेंस कौन से टेंस में है, और दूसरा हमारा सब्जेक्ट कौन सा, पैसिव का सब्जेक्ट, हमारा जो पैसिव का सब्जेक्ट है वो कौन सा है। इन दोनों चीजों पे हमारा बी डिपेंड करता है कि हम कौन सा बी इस्तेमाल करें, ठीक है। तो आइए अब ये देखते हैं कि कौन से टेंस में कौन सा बी आएगा। तो देखिए सबसे पहले देखिए, मान लो हमें हमारा टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो हमें वर्ब क्या दिया होगा, ऐसे दिया होगा, सिंग या सिंग्स, ठीक है ना। एक ही एग्जांपल दिया हुआ है मैंने सिंग का, वर्ब का। मान लो यहाँ पे प्ले भी हो सकता है, ड्रॉ भी हो सकता है कि नहीं, मेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस का है तो सिंग या सिंग जैसे दिया हो। तो हमें उसकी जगह क्या करना है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के बी के तीन फॉर्म है, इज, एम, आर, उसका इस्तेमाल करना है, ठीक है। और उसके साथ ये जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, सम। तो जब भी सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो तब इज, एम और आर, ये तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल हमें बी की जगह पे पैसिव में करना है। अब मान लो हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल पास्ट टेंस में हो, माने हमें वर्ब दिया होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, सिंग का सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेंड। प्ले होगा तो प्लेड होगा, मेक होगा तो यहाँ पे मेड, है कि नहीं। तो मान लो सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है एक्टिव में, उसको हमें पैसिव करना है, तो ये सेंग का क्या करना पड़ेगा हमें, तो वहां पे हमें बी के पास्ट टेंस का फॉर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। बी के पास्ट टेंस की दो फॉर्म है, वॉज और वर, और उसके साथ क्या इस्तेमाल करेंगे, सन, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको कंटिन्यूस टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस भी हो सकता है, कोई भी कंटिन्यूस टेंस दिया होगा, तो हमें वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म दी होगी जिसे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो उसके साथ हमें क्या करना है, उसके तब भी जब भी हम कंटिन्यूस टेंस को पैसिव में ले जाएंगे तो हमें वर्ब के साथ बीइंग का इस्तेमाल करना है, ठीक है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर मान लो आपको परफेक्ट टेंस दिया हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो या पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तो आपको यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म दी होगी, तो हमें बी की भी थर्ड फॉर्म ही लेनी है। बी की जगह पे क्या लिखना है, बीइंग, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और मान लो आपको मॉडल एक्सिलरीज दिए हो, ठीक है, वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब दिए हो, कैन है, शुड है, माइट है, मे है, मस्ट है, या फिर फ्यूचर टेंस से आपको दिए हुए हो शैल विल, तो हमें वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ भी इस्तेमाल करना है, ठीक है। और कुछ ये जो बातें हमने सीखी, ये
बहुत ही बेसिक सी बात है टेंस के अकॉर्डिंग। कुछ ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जैसे इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, ठीक है, या इन्फिनिटिव हो जिसमें, तो वो अलग तरह से बनते हैं, लेकिन उसके बारे में हम अलग से वीडियो में बात करेंगे। पहले हम ये टेंस के अकॉर्डिंग एक्टिव में से पैसिव में कैसे बदला जाए उसकी बात। तो आइए इस चीज को एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है दो टेंस का। एक है ऊपर का जो हमारा सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और नीचे का जो सेंटेंस है वो है सिंपल पास्ट टेंस। तो इनका एक्टिव में से पैसिव कैसे बनाते हैं देखिए। राहुल सिंग्स पोएम्स, यहाँ पे तो हमें पता है हमारा राहुल सब्जेक्ट है, पोएम्स ऑब्जेक्ट है, तो हम ऑब्जेक्ट को पता है सब्जेक्ट की जगह ले गए, सब्जेक्ट को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना दिया बाय के साथ, और हमें पता है वर्ब की कोई भी फॉर्म हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करना है। सिंग का क्या लिख दिया हमने, सन, ठीक है, इतना तो हो गया। अब बचा ये बी वाला पार्ट। अब ये देखिए हमारा टेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है इस एक्टिव सेंटेंस का, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पे बी तीन होते हैं, इज एंड आर। अब तीनों में से कौन सा इस्तेमाल करें, ठीक है, ये हमें जानना है। तो यहाँ पे हमारा जो पैसिव है उसका सब्जेक्ट देखिए क्या है, पोएम्स, वो एक प्लूरल है, और अगर वो प्लूरल है तो इज एम आर में से क्या आएगा, आर, है कि नहीं, वो प्लूरल है इसलिए। अभी मान लो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता, यहाँ पे क्या होता, अ पोएम, तो हम क्या इस्तेमाल करते, तो हम ईज का इस्तेमाल करते। और मान लो यहाँ पे आई होता तो हम क्या इस्तेमाल करते, एन, है कि नहीं। बस, तो बहुत ही सिंपल है। जब भी आपको वर्ब के साथ बी फॉर्म लिखनी हो तो दो बातें ध्यान में रखिए। सबसे पहले सेंटेंस का टेंस देख लीजिए, टेंस के अकॉर्डिंग बी क्या होते हैं वो देख लीजिए, और उसके बाद हमारा पैसिव सेंटेंस है उसका सब्जेक्ट देख लीजिए, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बी लिख लीजिए, हो गया। बहुत ही सिंपल है। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे ये आपको बहुत ही आसान होने वाला। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं। यही सेंटेंस है लेकिन वो हमने लिया है सिंपल पास्ट टेंस में। क्या है, राहुल सेंग पोएम्स, ठीक है। यहाँ पे राहुल हमारा सब्जेक्ट है, पोएम्स हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हम क्या करेंगे पैसिव के लिए, ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम ले जाएंगे सब्जेक्ट की जगह, ठीक है। और ये जो सब्जेक्ट है राहुल वो पैसिव में बन जाएगा बाय के साथ राहुल ऑब्जेक्ट, हो गया। अब वर्ब की कोई भी फॉर्म दी हुई हो एक्टिव में हमें लिखनी है उसकी थर्ड फॉर्म। तो सेंग का हमने लिख दिया सन, सेंग वर्ब की सेकंड फॉर्म है पास्ट टेंसेस में सन। अब क्या बचा, बी। तो ये सेंटेंस सिंपल पास्ट टेंस में है, और पास्ट टेंस में बी दो है, वॉज और वर। बी के पास्ट टेंस के फॉर्म्स दो है, वॉज और वर। कभी इन दोनों में से कौन सा आएगा, तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वॉज और वर में से क्या आएगा, वर आएगा, है कि नहीं। बहुत ही सिंपल है। पहले हमने क्या देखा, टेंस कौन सा है, पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में बी के फॉर्म कौन कौन से है, वर्स है। और फिर हमने देख लिया सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर लिख दिया। यहाँ पे मान लो अ पोएम होता तो वॉज लिख देते, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। आइए थोड़ा और समझते हैं। अब यहाँ पे देखिए ये सेंटेंस में देखिए, तो ये सेंटेंस में एक चीज बहुत अलग है और वो है हमारा सब्जेक्ट। अब तक हमने जितने भी सेंटेंस देखे उसमें हमारा सब्जेक्ट एक नाउन था, राहुल, है कि नहीं। मान लो राहुल है, राधा है, वीणा है, विमल है, वगैरह नाम है, वो हमें सब्जेक्ट की तरह वो दिए हुए। लेकिन यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्रनाउन। और जब हमें एक्टिव में सब्जेक्ट प्रोनाउन दिया हो तो उसका पैसिव करते वक्त एक चीज ध्यान में रखनी है। आइए वो देखते हैं।
सबसे पहले देखिए, ही ड्रोज ब्यूटीफुल पिक्चर्स। तो पहले टेंस पता करते हैं कौन सा है, तो हमारा वर्ब है, उसके ऊपर से हमें टेंस का पता चल जाएगा। वर्ब है ड्रोज, मतलब फर्स्ट फॉर्म वर्ब की, और उसके साथ लगा हुआ है एस, मतलब एस कब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, कब होता है, जब वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है कि नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार सिंपल प्रेजेंट टेंस में ऐसी हो। यहाँ पे अगर थर्ड पर्सन होगा तो यहाँ पे एस होगा, थर्ड पर्सन नहीं होगा तो यहाँ पे एस नहीं होगा। लेकिन फिर यहाँ आपको कुछ और दिया होगा, एवरी डे, एवरी संडे, एवरी मंडे, ऐसा कुछ, जिसके आधार पर हमें ये पता चल जाता है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे तो थर्ड पर्सन है इसलिए एस दिया हुआ है, तो हमें पता चल गया कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। और अगर जब सिंपल प्रेजेंट टेंस में हो एक्टिव सेंटेंस, तो उसको हम पैसिव में बनाएंगे। तो क्या ध्यान में रखेंगे, देखिए ये है हमारा सब्जेक्ट ही, ये है हमारा वर्ब, और ब्यूटीफुल पिक्चर्स है हमारा ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहला बदलाव कर देंगे, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देंगे पैसिव में। दूसरा, ये जो ही है ये हमारा सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ये पैसिव का, ठीक है। हमने तो लिखा है हिम, तो यही ध्यान में रखना है कि जब सब्जेक्ट प्रोनाउन हो और उसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमें इस प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करना है। यहाँ पे ही है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म होता है हिम, ठीक है। मान लो यहाँ पे शी होता तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है, हर। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, बाय हर। तो खास ध्यान में रखिएगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्रोनाउन है तो उस सेंटेंस के पैसिव बनाते वक्त उस प्रोनाउन का हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म इस्तेमाल करना है। चलो ये भी हो गया। अब बात करते हैं वर्ब की। तो वर्ब में तो हमें पता है बी प्लस V3 इस्तेमाल करना है। तो ड्रोज है तो उसका V3 तो ये रहा, ड्रो, है कि नहीं। चलो ये तो पता चल गया। अब बात करेंगे बी की। तो प्रेजेंट टेंस के बी कौन से है, 3 है, इज, एम, आर। तीनों में से कौन सा इस्तेमाल करेंगे, तो वो सब्जेक्ट से पता चलेगा। हमारा सब्जेक्ट क्या है पैसिव में, ब्यूटीफुल पिक्चर्स, वो प्लूरल है तो हमने लिख दिया आर, सिंपल। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। यही एग्जांपल है लेकिन टेंस अलग है। क्या है, शी ड्रू ब्यूटीफुल पिक्चर्स लास्ट मंथ। और ये लास्ट मंथ है और यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म से ये पता चलता है कि ये सिंपल पास्ट टेंस है। ये इसका पैसिव बनाते हैं। तो शी हमारा सब्जेक्ट है, ड्रो वर्ब है, ब्यूटीफुल पिक्चर्स ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाते वक्त ऑब्जेक्ट पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, हो गया। शी सब्जेक्ट है और वो प्रोनाउन है, तो उसका क्या हो जाएगा, बाय हर। ऑब्जेक्ट बनेगा तो ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा बाय। अब बात करते हैं वर्ब की। तो हमें पता है वर्ब यहाँ पे कोई भी दिया हो हमें उसका थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल करना है। तो ड्रू का हो गया ड्रो, और उसके साथ बी कौन सा आएगा, तो बी के लिए दो चीज, एक तो टेंस और एक पैसिव का सब्जेक्ट। तो टेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस, अरे सॉरी सिंपल पास्ट टेंस, और पास्ट टेंस के बी दो है, वॉज, वर, ठीक है। और हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए हमने लिख दिया वर। अगर मान लो यहाँ पे सिंगुलर होता अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो लिख देते वॉज। तो यहाँ पे एक चीज बहुत बड़ी है, ध्यान में रखिएगा, क्या, कि ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, वो तो हमें उसमें कोई ग्रामेटिकल चेंजेस बहुत बड़े नहीं है। हमें जो ये भी है कि हमारा जो वर्ब है उसकी जगह पे भी हमें तो हर बार क्या लिखना है, V3 ही लिखना है, लेकिन जो चेंजेस करना है वो बी में करना है। बी हमें रखना है, तो बी का जब भी इस्तेमाल करना हो तो ध्यान रखिए, ध्यान रख के करिएगा, ठीक है। आइए और आगे बढ़ते हैं। अब हमने आगे के इस सेंटेंस में देखा कि सब्जेक्ट था
तो उसकी जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया, सब्जेक्ट प्रोनाउन था तो उसकी जगह पे हमने क्या इस्तेमाल किया, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ठीक है। तो ही का हो गया बाय हिम। वैसे ही मान लो हमारा सब्जेक्ट है प्रोनाउन वी, तो उसका हो जाएगा बाय अस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट अस है, ये बाय मैंने इसलिए लिखा है ताकि ध्यान में रहे, ठीक है। फिर मान लो सब्जेक्ट यू है तो उसका क्या हो जाएगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बाय यू। ही लिखा होगा तो क्या हो जाएगा बाय हिम। शी लिखा होगा तो क्या हो जाएगा बाय हर। दे लिखा होगा तो क्या हो जाएगा बाय देम, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अगर सब्जेक्ट प्रोनाउन है इनमें से कोई भी है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमें लिखना है, ठीक है। ये याद रखने की जरूरत नहीं, आप बस प्रैक्टिस करिएगा, आपको आसानी से याद होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने दो टेंस देखे, सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस। अब हम थोड़ा आगे बढ़े तो देखिए ये जो हमारा एक्टिव का सेंटेंस है ये कौन से टेंस में है, क्या है सेंटेंस, दे आर प्लेइंग क्रिकेट नाउ। आर प्लेइंग मतलब वो अभी क्रिकेट खेल रहे, माने ये एक्शन अभी हो रहा है, और अभी हो रहा है तो मतलब ये क्या है कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो अगर सेंटेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हो तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है ये, हमारा वर्ब आर प्लेइंग, प्ले वर्ब है और आर हेल्पिंग वर्ब है। हमारा ऑब्जेक्ट है क्रिकेट। आइए बनाते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट जो है वो पैसिव में बन जाएगा सब्जेक्ट जो बन गया। दे सब्जेक्ट की जगह पे प्रोनाउन है, तो हमें पता है, देखिए हमने देखा हुआ है कि दे जो है वो जब सब्जेक्ट हो तो ऑब्जेक्ट की जगह पे क्या बनेगा बाय देम। तो देखिए यहाँ पे ये दे था तो हमने उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या लिखा बाय देम। चलो ये भी हो गया, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ गया, हमारा सब्जेक्ट बाय देम। अब हम बात करेंगे वर्ब की। तो प्लेइंग हमें पता है कि एक्शन वर्ब कोई भी दिया उसका तो हमें थर्ड फॉर्म में लिखना है, तो प्ले का लिख दिया हमने प्ले। चलो बात हो गई। लेकिन अब बात करेंगे बी की। तो जब कंटिन्यूस टेंस होगा तब आपको वर्ब की जगह पे प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया होगा। देखिए ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना प्ले, तो हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ क्या लिखना है बीइंग लिखना है। तो ध्यान हमें यहाँ पे लगा देंगे बीइंग, प्लेइंग का क्या हो जाएगा बीइंग प्लेड। अब बात करेंगे इज एम आर की। तो हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा, क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए आ जाएगा इज, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय देम। अब मान लो हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल होता तो हम लिखते आर बीइंग प्लेड बाय देम, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो तो हमें बी की जगह पे क्या लिखना है बीइंग लिखना। एक और एग्जांपल लेते हैं, वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन द पार्क, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा सब्जेक्ट भी है, एक्शन वर्ब प्लेइंग है और ऑब्जेक्ट क्या है हमारा क्रिकेट। देखते हैं चलो कैसे कैसे बनेगा। ये क्रिकेट ऑब्जेक्ट है तो वो पैसिव में बन गया हमारा सब्जेक्ट। वी सब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट की जगह आएगा तो बन जाएगा बाय अस। वी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है बाय अस। अब बात करेंगे वर्ब की। तो वर्ब एक्शन वर्ब तो कोई भी दिया उसका थर्ड फॉर्म ही लिखना है, तो ये आ गया उसका थर्ड फॉर्म, ठीक है। प्लेइंग का क्या हो गया थर्ड फॉर्म प्लेड, और ये कंटिन्यूस टेंस है तो हमें उसके साथ लिखना है बीइंग, और क्रिकेट सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे आ गया वाज। क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय अस इन द पार्क। अब मान लो यहाँ पे प्लूरल होता तो लिखते ये वर बीइंग प्लेड, है ना। मान लो यहाँ पे टॉयज है, टॉयज वर बीइंग
मेड, टेंशन है ना, सेंटेंस के हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होता, यहाँ पे आता वर। तो जब भी आपको कंटिन्यूस टेंस दिया हो तो खास ध्यान में रखिएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म वो तो कॉमन है हर बार, लेकिन उसके साथ हमें बी कौन सा लगाना है, बीइंग। कौन सा, बीइंग। अब आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। अब ये टेंस देखिए, यहाँ पे हमें हैज हैव दिया हुआ है, मतलब हमें ये पता चलता है ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना। तो जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें सेंटेंस दिया हो तो हम क्या करें, आइए देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई। एक्शन वर्ब क्या है, फिनिश। और ऑब्जेक्ट क्या है, माई होमवर्क। आइए ऐसे ही बनाते हैं। तो माई होमवर्क ऑब्जेक्ट है, तो वो सबसे पहले ऐसे में हमारा बन जाएगा सब्जेक्ट। तो ये हो गया माई होमवर्क, ठीक है, सब्जेक्ट। फिर आई, ये हमारा सब्जेक्ट है, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बनेगा, लेकिन आई प्रोनाउन है, तो जब उसको हम पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तो हम उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म था बाय मी, ये बाय यहाँ पे, ठीक है। तो आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमने लिख दिया मी। चलो ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट आ गया। अब देखते हैं वर्ब। वर्ब का हमें पता है बी प्लस वी थ्री, लेकिन ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो ये वी थ्री है, तो ये बिल्कुल वैसे का वैसा यहाँ पे लिख देना है। फिनिशेड, तो यहाँ पे भी फिनिशेड। चलो बी थ्री आ गया। अब बाकी बचा बी, तो ये पास्ट पार्टिसिपल है, फिनिशेड है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमारा एक्शन वर्ब पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो हमें बी का भी पास्ट पार्टिसिपल इस्तेमाल करना है, और वो है बीन। तो फिनिशेड के साथ लिख दीजिए बीन, और ये हैज इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, माय वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, हो गया। वेरी सिंपल, मतलब हमारा पूरा ध्यान इस पे होना चाहिए, ठीक है, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके साथ बी कौन सा आएगा। आइए एक और एग्जांपल लेते हैं, उसमें ही हैज सीन दैट मूवी, ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना देते हैं, दैट मूवी बन गया। ही उसका हो जाएगा बाय हिम, ठीक है, हमने देखा। अब बचा वर्ब, तो प्रेजेंट पर पास्ट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है सॉरी, तो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म ही है, तो हमने बिल्कुल वैसी की वैसी लिख दी। और लेकिन ये परफेक्ट टेंस है तो बी का क्या हो जाएगा, बीन, हो गया। दैट मूवी हैज बीन सीन बाय हिम। अब हमने जो ये टेंस देखे, सिंपल प्रेजेंट टेंस देखा, सिंपल पास्ट टेंस देखा, कंटिन्यूस टेंस देखा, और अभी हमने देखा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इन तीनों टेंस में हमने जो एक्टिव में से सेंटेंस पैसिव में बदलाव किए, उसमें हमने एक चीज देख ली कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की चला जाएगा, जगह जाएगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, ठीक है। तो ये तीनों चीजें तो कॉमन है सब में, तीनों टेंस में, लेकिन बदला क्या है, बी, ठीक है। तो हमें ये बी पे खास ध्यान देना है, जब भी हम एक्टिव में से पैसिव में सेंटेंस ले जाएंगे, बदलेंगे, तो हमें ये देखना है कि टेंस के अकॉर्डिंग बी कौन सा लेना है। वो आपने ठीक लिख दिया, आपका पैसिव हो गया, ठीक है। अब इसके आगे के जो टेंस है, ठीक है, और इसके आगे के जो सेंटेंस है, अभी हम आगे देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस कैसे होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस, ठीक है, तो वो हम इसके बाद के वीडियो में। अब यहाँ पे एक बात और बता दूं, तो कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं हमारे जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, लेकिन अगर आपको एक्टिव में से किसी सेंटेंस को पैसिव में ले जाना है तो ये तीनों को जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, जो इससे पहले हमने डाला हुआ है, वो वीडियो आप जरूर देख लीजिए। वो एक्टिव पैसिव का बिल्कुल बेसिक है,
अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं ढूँढ पाएँगे, तो एक्टिव पैसिव में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि हमने देखा एग्ज़ाम्पल में कि अगर एक्टिव को पैसिव में ले जाना है, तो ये तीनों चीज़ें हमें ढूँढना आना ज़रूरी है। तो जो फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनको ये तीनों चीज़ें सेंटेंस में ढूँढने में दिक्कत होती है, वो वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए और उसके बाद ये वीडियो देखिए और इसके हिसाब से आप थोड़ा रिविज़न कीजिए, तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। अब बाकी की चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू।